नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम विष्णुदेव साई ने जानकारी देते हुए बताया कि 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार के कारण यहां तेजी से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के हर काम को पूरा किया जा रहा है। 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। किसानों से किया गया वादा पूरा कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत माताओं बहनों को हर महीने 1000 की सहायता राशि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ भी डबल इंजन की सरकार के कारण तेजी से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यहां पर मोदी की गारंटी का हर काम को पूरा कर रहे हैं। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास यहां पर स्वीकृत हुआ है। आज किसानों का वादा पूरा कर रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी बंधन का पैसा यहां पर दे रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। बहुत अच्छा काम यहां पर हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साई ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको खुश होना चाहिए कि 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित रहा और जब नक्सलवाद से मुक्त हो गया तो पहली बार 90 से ज्यादा गांव में तिरंगा फहरेगा। इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। कोई मुद्दा है नहीं। अब उनको तो खुश होना चाहिए कि 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक बस्तर हमारा नक्सलवाद से ग्रसित रहा और जब नक्सलवाद से मुक्त हो गया तो पहली बार 90 से ज्यादा गांव में पहली बार तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरेगा। तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। बस्तर जिले के एकलव्य आदर्श विद्यालय में छात्र की मौत ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। गुरुग्राम को 9वीं के छात्र उमेश कंवर की संदिग्ध मौत हुई थी। छात्र हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटका मिला, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजन इसे हत्या बता रहे हैं और आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को मृत छात्र के परिजन, ग्रामीण और कई राजनीतिक दल के नेता बारद्वार पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। एकलव्य आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल मनोज गुप्ता को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए एसडीएम, एसडीओपी समेत 4 अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया है, जो 7 दिन में जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे। मोर लड़का पढ़ाई खुद हम पढ़ाते रही तो परसों कर मृत्यु होगी। फांसी वाला जो है तो हमन 12 थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। गांव के हमारे भाई माता में हेमन में लेके आया हूँ। विषय ये है कि कल के डेट में जो घटना हुई है एकलव्य में उमेश कंवर का जो हत्या हुई है, जिसका एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पूरा ग्रामीण जन आए हैं, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन एफआईआर दर्ज दोषियों के ऊपर नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम सभी ग्रामीण जन आए हुए हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि यह घटना मृत्यु है और उसको ना आत्महत्या बताया जा रहा है, जबकि यह मारा गया है उसको। उड़ाना गणतंत्र पार्टी की यह मांग है कि जल्द ही उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जो 6 तारीख के घटना एकलव्य स्कूल में हुई है, जिसमें एक बच्चे ने आत्महत्या किया है, उसमें 2-3 संदेह के विषय आए हैं। जैसे कि बच्चे ने जब आत्महत्या की तो प्रिंसिपल ने पुलिस प्रशासन को उसकी जानकारी नहीं दी, सीधा उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। मृतक को हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ सीधा पीएम हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेके जब यहाँ चर्चा हुई, आमजनों को हमको पता चला, तो हमने सीधा एविडेंस को मिटाने के आरोप में हम प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई चाह रहे थे। उसके लिए एफआईआर के लिए आए हैं और छत्तीसगढ़ में वैसे भी हमारी भाजपा की सरकार है, तो निश्चित हम सबको न्याय मिलेगा। हम उसके लिए भी प्रयासरत हैं और जो अच्छा हो सकता है और कानून के दायरे में जो हम वो चीज़ के लिए करने के लिए हमारे प्रशासन में थाना प्रभारी से भी बात कर रहे हैं और आगे निश्चित ही घर परिवार के लोगों को न्याय मिलेगा। रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सैन्य शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैन्य समाज के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने केश शिल्पियों का सम्मान किया और सैन्य समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि
सरकार समाज के विकास और सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ सेन समाज के द्वारा सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग आमंत्रित थे। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी और समाज के सभी प्रमुखगण आमंत्रित थे। और इस सम्मेलन में भारी संख्या में सेन समाज के प्रदेश भर से लोग उपस्थित हुए थे। इनके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर मध्य प्रदेश से पधारे थे, राजस्थान से भी इनके समाज के लोग आए थे। तो बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है और इसमें समाज के जो केश शिल्पी हैं उनका सम्मान भी हुआ है। और आज गौरी शंकर श्रीवास केश शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और यहाँ उनके समाज के भवन के लिए जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने श्री शिव महापुराण कथा में शामिल होकर कथा का श्रवण किया। पंडित युवराज पांडे ने भगवान शिव की महिमा और प्रसंगों का विवरण किया। महंत ने छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और तथा स्थल पर हर हर महादेव की जय घोष से माहौल शिवमय हो गया। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम धार्मिक नगरी है शिवनारायण है। चित्रोत्पला गंगा महानदी जोग में शिवनाथ नदी का संगम स्थल है, त्रिवेणी संगम है। भगवान शिवनारायण के यहाँ पावन धरा है। माता सभी के जन्मभूमि होने गौरव प्राप्त है शिवनारायण नगर को। यहाँ गणपत साहू परिवार द्वारा शिव महापुराण का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यासपीठ पर आदरणीय पंडित युवराज पांडे जी उपस्थित हैं। आज 5वां दिन है और इंद्र भगवान का भी खूब आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बरसते पानी में भी श्रद्धालु जन छत्ता लेकर के और प्लास्टिक ओढ़ करके खड़े रहे, बैठे रहे, उन्होंने कथा श्रवण किया है। पंडाल छोटा पड़ गया है और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रावण मास में देवादेव भगवान शिव शंकर जी का कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सबके यहाँ सौभाग्य है कि आज 5वें दिन कथा श्रवण करने के लिए अपने सहयोगी सहित हमारे अगुआ, हमारे मुखिया, हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी यहाँ पधारे हैं और उन्होंने भी पूरा समय बैठ कथा श्रवण किया है। और निश्चित रूप से उन्होंने संदेश भी हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों को भी दिया है। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, छत्तीसगढ़ जो गौरव है, उसके उन्होंने संदेश दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ और इस अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्तों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ और भगवान शिवनारायण का, भगवान सदाशिव शिव शंकर जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा सबको और बनी रहे। देशवासियों को, प्रदेशवासियों पर यही कामना प्राप्त। शिवरी नारायण में शिव पुराण हो रहा है बहुत दिनों बाद और उसमें पंडित युवराज पांडे जी को व्यास गद्दी पे बैठाया गया है। ऐसा मेरे पास निमंत्रण गया था, वो आएंगे। क्योंकि उनसे व्यक्तिगत मेरी मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं उनकी कथा सुनने के लिए आया था। पहले से मैं उनको जानता जरूर हूँ, बहुत बेहतर कथावाचक हो गए हैं आजकल और उनकी जो ख्याति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, लोग उससे परिचित हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के ऐसे उभरते हुए हीरे को हम लोगों को भी थोड़ा प्यार देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब भी महाराज राजेश जी मुझे यहाँ किसी भी कथा में आयोजन बुलाते हैं तो मैं तो भागे भागे चला आता हूँ। तो ये उनका प्रेम है, स्नेह है और एक दिली हम लोगों का रिश्ता है जिसे हम लोग भुला नहीं सकते। शिवरी नारायण से भी, मंदिर से भी, इस क्षेत्र से भी, तो वो जो रिश्ता है, अपनत्व का जो भाव है, वो हमसे ख़त्म नहीं हो पाता। तो भले ही ना अनुकूल करते रहे मगर आ ही जाते हैं। महाराज का दुलार इतना है कि उनका आदेश हुआ कि मंदिर में दर्शन करते हुए जाना है तो जाना है।
तो आज पूरी तरीके से आध्यात्मिकता के साथ स्नेह और प्रेम का व्यवहार ही आज यहाँ लाया मुझे, और हम सब लोग सौभाग्य से इधर आए, ये हमारा सौभाग्य। ये हमारी केसरवानी परिवार की तरफ से हो रहा है जरूर, लेकिन ये साक्षात शिव जी का आशीर्वाद है। इतना बारिश होने के बाद भी लोग बाग छाता ओढ़ के पन्नी पकड़ के खड़े रहे, बरसात में भीगते खड़े रहे और शिव पुराण का श्रवण किए। और मैं वह शिव पुराण कहने वाले जो महाराज जी हैं, साक्षात युवराज पांडे जी, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने सुंदर, इतने सरल रूप से सबको समझा रहे हैं, और उसके श्रवण करने से जितने जो सुन रहे हैं, उसको श्रवण कर रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि जाके अपने गांव आसपास के क्षेत्र वाले को बोलने से इतने ढेरों ढेर पिकअप में, बस में, ट्रैक्टर में, जो उसमें पार उसमें आ रहे हैं। और हमारे केसरवानी परिवार को आशीर्वाद भी मिल रहा है उन लोग का, और भगवान जी को, शिव जी का कृपा भी मिल रहा है। सबके लिए भोग भंडार का प्रसाद भी बनवा रहे हैं हम लोग। और मैं शिव जी से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रहे, और पूरे जनता, पूरे पब्लिक, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अपना आशीर्वाद फैलाए रहे। बारिश ये तो साक्षात शिव जी का ही आशीर्वाद कहा जा सके कि इतनी बारिश में कोई घर से नहीं निकलते, लोग बाग 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से पानी में भीगते शिव जी का कथा का श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो इसको सिर्फ शिव भगवान का ही मानूंगा, भगवान शिवनारायण का कृपा मानूंगा, शिव जी का कृपा मानूंगा, नारायण जी का कृपा मानूंगा। ऐसे में शिवरी नारायण, सबरी की नगरी नारायण जी की नगरी है ना। पास में लक्ष्मणेश्वर महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ, तो उनकी कृपा है। और शिवनारायण में सबसे ज्यादा मैं शिवनारायण वासियों का, पत्रकार बंधुओं का, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने तरफ से जितना भी हो सके सहयोग प्रदान कर रहे हैं। भंडारा में जाके देखिए, हमारे घर वाले कोई प्रकार के एक तो काम नहीं कर पा रहे हैं, इतने भीड़ है, पूरे गांव वाले उसको मैनेज कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिवनारायण वासियों का और पत्रकार बंधुओं का, सारी चीज में हमारे सहयोग कर रहे हैं। रायपुर में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने सीजीपीएससी सब इंस्पेक्टर परीक्षा परिणाम को लेकर कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक बताया। उन्होंने दस्तावेज और अभ्यर्थियों के वीडियो पेश कर कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के नाम वैध दस्तावेजों के आधार पर दर्ज है। टिकरिहा में कांग्रेस नेताओं ने युवाओं से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने बीजेपी सरकार में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने का दावा किया। आज के पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज के पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राहुल टिकरिहा जी उपस्थित हैं, और साथ में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री आदरणीय विशाल पांडे जी उपस्थित हैं। युवा मोर्चा रायपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय अर्पित सूर्यवंशी जी उपस्थित हैं। युवा मोर्चा ग्रामीण के जिला अध्यक्ष आदरणीय पिंटू साहू जी उपस्थित हैं, और प्रदेश मीडिया के साथ प्रभारी अनमोल तिवारी जी और सुनील शुक्ला जी उपस्थित हैं। मैं सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आप सभी आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज आप सभी के बीच में उपस्थित इसलिए हुआ हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता लगातार अपने खिसकते जमीन से चिंतित हैं और किस प्रकार से व्यथित है। ये बताता है कि जब एएसआई परीक्षा के लिए रिजल्ट निकलता है सीजीपीएससी के द्वारा, और उस पर कुछ नामों को लेकर, चूंकि छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे कई प्रकार के नाम होते हैं, और उस नाम को लेकर किस प्रकार से कांग्रेस नेताओं ने एक अपरिपक्वता का परिचय दिया, और उन्होंने सीधे सीधे युवाओं का अपमान किया, उनके नाम का अपमान किया। और उसके बाद सीजीपीएससी ने बाकायदा लेटर जारी करके बताया कि ये नाम जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आए हैं उसके हिसाब से है। उसके बाद उन युवा साथियों ने भी वीडियो बनाकर जारी किया कि हमारा नाम ऐसा क्यों है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए भूपेश बघेल जी का ये ट्वीट है, उनके आईडी से डला हुआ,
उस पर उन्होंने न्यूज के नाम को अपमानित किया, स्पेस रानी के नाम को अपमानित किया। फिर ये प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी का ये आईडी है जिस पर उन्होंने सूची भी डाली और बकायदा ब्रैकेट में लिखा कि किस प्रकार से न्यूज को उन्होंने अपमानित किया। उसके बाद स्पेस रानी, उसके बाद तुफैल, ऐसे कई प्रकार के नाम, चाहे उसमें हे राम का नाम हो। ये 4-5 ऐसे हमारे युवा थे जिनका उन्होंने अपमान किया। उसके बाद बकायदा CGPSC ने ये लेटर जारी करते हुए स्पष्ट लिखा कि स्पेस रानी, हे राम, भक्त प्रहलाद, तुफैल न्यूज ये कोई भ्रामक नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद इस प्रकार से नाम जारी हो। तो मैं बता दूं, एक वीडियो भी इनका आया है और वीडियो हम आपके सामने प्ले करवा रहे हैं। आप ये देखिए किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं की मेहनत को, प्रदेश के युवाओं के नाम को अपमानित करने का काम कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद तो 5 साल पूरे भ्रष्टाचार युक्त परीक्षाएं करवाई, युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार अलग अलग विभागों में अलग अलग नौकरियां दे रही है, युवाओं को प्लेटफॉर्म दे रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। और आपको ध्यान में होगा जब इनकी सरकार थी, CGPSC में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए थे वो भी मैं आपके सामने खुलासा करूंगा। लेकिन अब हमारी सरकार में ट्रांसपेरेंसी के साथ में परीक्षाएं हो रही हैं, उसके बाद भी इनको दिक्कत है। आप देखिए उन युवाओं को हम सुनते हैं, उनके वीडियो को हम प्ले करवाते हैं। पहले न्यूज प्रधान वाला प्रजाति का वीडियो दिखाएंगे। मेरा नाम न्यूज प्रधान है। अभी मैंने CGPSC मीडिया जो FIC ने उसको निकाला है और मेरे नाम जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको। वास्तविकता में मेरा नाम जो है वो नीतीश कुमार प्रधान है और बाकी सबको लग रहा है कि ये गलत है करके 10वीं के मार्कशीट में त्रुटि हो गई थी। मैंने सर्विस ऐड नहीं किया था, बस उसी की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। और उसमें 10वीं की मार्कशीट में आधार कार्ड में बारे में सारा बस इंग्लिश है, उसमें मैंने सर्विस ऐड नहीं किया है, बस वही समस्या है। और मेरा वास्तविक जो नाम है नीतीश कुमार प्रधान है और मैं रायगढ़ आने वाली नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम तुफैल है। जैसे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा जारी स्ट्रक्चर के रिजल्ट के बाद कुछ नामों स्पेस रानी, न्यूज, तुफैल के नामों से बिना जानकारी, बिना तथ्यों के अपमानित कराए जाने के बिल्कुल ही बता रहे हैं और बिना तथ्यों के हैं। जो नाम है वो एक छात्रों के हैं जो कई वर्षों से अपने लाइब्रेरी में अपने आसपास के संसाधनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जो अपमानित कराए जा रहे हैं वो नाम कराए जाए और मैं स्थानीय से कभी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहल की है कि जो नाम नमस्ते, मेरा नाम हिरान है और पिता का नाम राजनारायण है। अभी मैंने हाल ही में KCR का एग्जाम दिया है, जिसमें मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ था और मेरे सिलेक्शन में नाम हिरान करके है। इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो मुझे इस प्रकार से सभी हमने देखा, आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा और आपके पास पहले भी ये वीडियो पहुंचा है कि किस प्रकार से युवाओं का मजाक बिना तथ्य के कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री रहे श्री भूपेश बघेल जी और प्रदेश के अभी वर्तमान के अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने बिना तथ्यात्मक जानकारी के इस प्रकार से भ्रम फैलाकर युवाओं का अपमान किया है। हम यही मांग करेंगे कि वो युवाओं से माफी मांगे, सार्वजनिक माफी मांगे। आप देखिए स्पेस रानी का वीडियो हमने नहीं दिखाया, लेकिन स्पेस रानी का ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आया है जो उन्होंने CGPSC पर फिलअप किया है। ये हे राम का आधार कार्ड है। उसके अलावा आप देखेंगे न्यूज ने जिस प्रकार से नीतीश कुमार प्रधान ने बताया कि मेरे 10वीं के मार्कशीट में न्यूज लिखा हुआ है, उसके चलते ये न्यूज हुआ है। और मैं आपको बता दूं कैसे ये होता है। आप देखेंगे, आपको ध्यान में होगा, मैंने पहले भी बताया कि कांग्रेस की सरकार में जब PSC की परीक्षाएं होती थी किस प्रकार से भ्रष्टाचार होती थी। ये 2023 में जो रिजल्ट जारी हुआ था
कांग्रेस की सरकार में पीएससी के समय में इस पर करीब 17 अधिकारी टॉप 17 के थे, वो सभी किसी न किसी अधिकारी, किसी न किसी नेता के बेटे, बहू या उनके रिश्तेदार थे। पहला जो नाम है, आपको भी ध्यान में होगा, पहला नाम नितेश का नाम आया था, उसमें सोनवानी नहीं था। सेम इसी प्रकार इसमें जिस प्रकार से न्यूज का नाम है, न्यूज कुमार प्रधान नहीं है, और ये नितेश जो था, नितेश सोनवानी, टामन सोनवानी जी का सुपुत्र था, और ये आज जेल में है, टामन सोनवानी जी जो कि अध्यक्ष थे। अब इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है किस प्रकार से कौन किसके बेटे थे, कौन किसके बहू थे, कौन किसके रिश्तेदार थे। तो ये भ्रष्टाचार और इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी के कोख को जिस प्रकार से कांग्रेस ने गंदा किया था, और आज हमारी सरकार जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी से परीक्षाएं करवा रही है, उसके बाद उसके रिजल्ट भी जारी हो रहे हैं, और युवाओं को हम लगातार अलग अलग विभाग में, चाहे पुलिस विभाग में हजारों की संख्या में आरक्षक भर्ती का विषय हो, आपको ध्यान में होगा इन्होंने 5 साल तक एसआई भर्ती नहीं किया था, कई प्रयास किए लेकिन नहीं कर पाए। 633 की संख्या में इन्होंने एसआई परीक्षा के लिए फॉर्म जारी किए थे, लेकिन भर्ती अपने 5 साल में नहीं कर पाए। उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार आती, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 971 उसको बढ़ाकर 971 एसआई भर्ती की प्रक्रिया हमने पूर्ण की। उसके अलावा अभी 341 एसआईआर की भर्ती के लिए प्रक्रिया जो चल रही है, उसका इस प्रकार से उपहास उड़ाना एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ के युवाओं का अपमान है। हम आप सभी के माध्यम से एक ही मांग करते हैं भूपेश बघेल जी से, दीपक बैज जी से, कि युवाओं से सार्वजनिक वो माफी मांगे। और आपने 5 साल युवाओं को छला है, आपने 5 साल युवाओं को ठगा है, लेकिन हमारी सरकार लगातार हर विभाग में, आप देख रहे होंगे कि एआई क्षेत्र में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, तो जाहिर सी बात है एआई पर काम युवा ही करेगा। ऐसे कई प्रकार के नौकरियों का विषय हो और शिक्षा कर्मी का भी विषय हो, लगातार वो प्रक्रिया चल रही है। महिला एवं बाल विकास में भर्तियां चली, आपके हॉस्टल क्षेत्र में आदिम जाति में भर्तियां चली, आबकारी में भर्ती चली, लगातार भर्ती का जो प्रक्रिया है विष्णुदेव साय जी की सरकार में हो रहा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो क्या प्रदर्शन करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज आपके सामने हमने विषय रख दिया है, अगर युवाओं से माफी नहीं मांगते हैं या सार्वजनिक रूप से उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तो निश्चित हम आगे बढ़ेंगे और इनका जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन करेंगे, घेराव भी करेंगे, और सार्वजनिक रूप से युवाओं की माफी उनको मांगनी पड़ेगी। आपको ध्यान में होगा किस प्रकार से ये युवा को बरगला रहे हैं, जिस प्रकार से ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली के विषय में बातचीत करते हैं। निसंदेह ठीक है, युवाओं के साथ आप खड़े हैं, लेकिन आपका ही अगर घर शीशों का हो तो आप दूसरी जगह पत्थर ना मारे तो ज्यादा बेहतर होगा। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में कारोबार में साझेदारी और दोगुना मुनाफे का झांसा देकर बहन और जीजा से करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी भाई ने फर्जी हस्ताक्षर कर दोनों को फर्म से बाहर दिखा दिया और आरटीआई से दस्तावेज मिलने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना तेलीबांधा अंतर्गत प्रार्थिया शिवांगी गर्ग जो कि नागपुर की निवासी हैं, उसके द्वारा एक शिकायत दी गई थी, जिसमें उसने अपने ही भाई एवं भाभी पर यह आरोप लगाया था कि अधिराज ग्रुप जो उनकी कंपनी थी, उसमें लाभ का झूठा आश्वासन देकर कि तुम इतने पैसे लगा दोगे तो इतना रुपए आपको मिलेंगे करके समय समय पर विभिन्न रकम इससे ली गई अपनी बहन से, और उसके पश्चात उन रकमों को उन्होंने अधिराज ग्रुप में लगाने का उनको झांसा दिया। बाद में ऐसी उसको उस कंपनी में एक साझेदार के रूप में भी उसमें प्रवेश दिया गया और खुद ही साझेदार से उसको कूट रचित दस्तावेज तैयार करते हुए उनका त्यागपत्र, प्रार्थिया का त्यागपत्र दिला दिया गया, जिसमें जो आरोपी हैं उनके द्वारा उसके फर्जी साइन करके उसमें त्यागपत्र दिलवा के कूट रचित दस्तावेज भी तैयार किए हैं। शिकायत सही पाए जाने पर इसमें थाना तेलीबांधा में जो है ये भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, इस आधार पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 2 आरोपी जो उसके भाई शुभम सिंघल और जया सिंघल, ये दोनों के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना जारी है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।